नमस्कार सर। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। अनुज कुमार महातो हमारे सामने विराजमान है, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। ये एक इलेक्ट्रिशियन है और इन्होंने अपने अंदर बह रहे इच्छा शक्ति के करण को इन्होंने पहचाना और उसे कनेक्ट कर दिया इस हॉट सीट से। नतीजा क्या हुआ? ये कल तक 20,000 रुपए जीत चुके थे और इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित है। मेरा नाम अनुज कुमार महातो है। मैं अभी कोलकाता में रहता हूँ, लेकिन बेसिकली हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, मैं उसी में एज इलेक्ट्रिशियन काम करता हूँ। पापा तो काम करते हैं अभी भी और मम्मी भी काम करती है अभी भी। वहीं पापा का भी उम्र हो गया, कब तक वो लोग परिवार को देखेंगे? जैसे एक आम आदमी मतलब 60 साल के बाद काम नहीं करना है, आराम करना है, वैसा वाला जिंदगी देना चाहता हूँ। और क्या, माता पिता के लिए हमेशा जो है संतान जो है चिंतित रहती है, उनको सुख चैन की जिंदगी मिल जाए, घर में जितने लोग हैं उनको सुख चैन की जिंदगी मिल जाए। खास करके मैं अपनी माँ को, वो मतलब उससे बहुत बेहतर जिंदगी वो मतलब डिजर्व करती है। उन्होंने जो देखा है, जो वो करती हैं, वो अभी जो जिंदगी जी रही है उनसे वो बहुत बढ़िया जिंदगी वो जीने के लायक हकदार है, लेकिन मैं अभी तक उनको वो जिंदगी दे नहीं पाया हूँ। माता जी की दशा को देख करके हमें बड़ा कष्ट हुआ और जब आपने उनके बारे में बताया तो हमें बहुत बुरा लगा कि आज भी ऐसी स्थिति है आपके जीवन में जहाँ पर उनको सड़क पर बैठ करके और सब्जी फल जो है बेचना पड़ रहा है। लेकिन भाई साहब, यहाँ से जितनी भी धनराशि आप लेकर के जाएं, उनका वो काम आप रुकवा दीजिएगा। मम्मी को मैंने बोला है कि आप काम मत करो, लेकिन वो मतलब उनको लगता है कि मैं भी कुछ अभी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसलिए वो जाती ये है। अब ऐसी अवस्था नहीं है कि इस तरह का वो उनका काम जी करे। सर, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, उनको बताया आपने कि आप जा रहे हैं? नहीं बताया? उनको जब सर बोला कि मैं सर केबीसी के लिए मैं सिलेक्ट हो, लेकिन माँ समझ नहीं पा रही थी। बोले क्या होता है, कौन बनेगा करोड़पति, क्या मिलेगा उधर? मैं बोला उधर कुछ सवाल जवाब होंगे, उनका मैं अगर जवाब दूंगा तो उधर से कुछ पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कितने पैसे मिलेंगे? मैं उनको बोला 7 करोड़ भी मैं जीत सकता हूँ। बोला मजाक है क्या 7 करोड़? तो फिर उनको लगा कि ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आपके टीम से जब लोग गए हमारे घर, जब क्या ऑडियो विजुअल बनाने के लिए, हाँ। तब उन्होंने जब आया ना, तो उन्होंने मुझे एक बात बोला तू कर क्या रहा है? मैं बोला क्यों, तू कुछ गलत तो कुछ नहीं कर रहा, हीरो बनने जा रहा है क्या? मैं बोला नहीं, वो खेला खेलने के लिए जा रहा है। अभी तक उन्होंने ये देखा है ये कार्यक्रम? नहीं सर, अभी तक तो सर उन्होंने मतलब मम्मी ने मतलब देखा नहीं है ये कार्यक्रम, लेकिन वो देख रही है। तभी उनको दिखाइएगा जब आपका ये ब्रॉडकास्ट होगा, जब वो तब उनको तसल्ली होगी कि हीरो बनने नहीं गए थे, हीरो से भी बड़ा बनने गए थे हम। है कि नहीं? आपका हंसमुख चेहरा देख करके हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और एक बार फिर देवियों सज्जनों, इनके साथ जो कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी आई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आरती देवी इनका नाम है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अनुज जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप आज यहाँ 20,000 रुपये जीत चुके हैं, आप खूब यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं। अनुज जी, बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवियों सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं वो जानी मानी ऑथर और क्विज़र अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। ऐसा शायद ही कोई विषय हो जिसमें इनकी रुचि ना हो। ये ज्ञान का भंडार है एकदम, और ये हमारे साथ दिल्ली से लगातार इस खेल के दौरान रहेंगी जब कभी भी आपको उनकी आवश्यकता। अर्चना जी, एक बार आइए और आशीर्वाद दीजिए आप अपना अनुज को। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। नमस्ते अनुज जी। मैं देख रही हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की कर रहे हैं, और भी तरक्की करें। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अर्चना जी। और अनुज जी, क्या करें, खेल को शुरुआत करें कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ करते हैं खेल को अनुज जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राइट, अनुज कुमार जी, 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर गिरा। इन हस्तियों और उनके जन्मदिन की कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these combinations of birthday and personality is incorrect? A.
2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री, बी 23 जनवरी नेताजी सुभाष बोस, सी 5 सितंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी 14 अप्रैल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मैं सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं सर 50-50 लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अनुज जी, इसको अंकित कर दीजिए और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। ए बचा है, सी बचा है। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री, 5 सितंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर लग तो रहा है सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑलराइट, क्या करेंगे? लॉक कर सकते हैं सर। लॉक कर दें सी को? जी सर। कहिए, सी को ताला लगा दीजिए। जी सर, सी को ताला लगा दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी को ताला लगाने को कह रहे हैं 5 सितंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में 1884 को हुआ था और 5 सितंबर एस राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए। अभी तक तो आप हंस रहे थे, अचानक एकदम नहीं बहुत सर, ही ठीक है सर। उदास लग रहे हैं। ना ना, कोई ऐसी बात नहीं है भैया, जी सर। घबराइए मत। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। भारत के इनमें से किस मुख्य राजनीतिक दल के नाम में कांग्रेस शब्द नहीं आता? Which of these prominent political parties of India does not contain the word Congress in its name? A. INC, B. AITC, C. NCP, या D. CPI? सर डी CPI, श्योर? लगा दें कम्युनिस्ट ताला? पार्टी ऑफ इंडिया। जी सर। बोल दीजिए। जी सर, डी को लॉक कीजिए, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी डी ऑफ इंडिया। CPI, डी को ताला लगा दीजिए। सही उत्तर दिया है आपने। CPI जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी और INC तो इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑलराइट, 9वां प्रश्न आ गया, जी सर। 1,60,000 रुपए। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी बिहारी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है जिसे तिरहुता कहा जाता है? जी सर। Which of these languages of Bihar has a script of its own called तिरहुता? ऑप्शन देखिए, ए मगही, बी भोजपुरी, सी नागपुरी, या डी मैथिली? भोजपुरी और मगही तो सर नहीं है। नागपुरी, मैथिली बिहार की भाषा है। मैथिली लग रही सर। मगही और भोजपुरी तो नहीं। कहाँ जा रहा है आपका ख्याल? मैथिली की तरफ सर ध्यान जा रहा है। अच्छा, मैथिली को लॉक कर सकते हैं सर इसे। मैथिली को सर लॉक कर दिए सर। चलिए मैथिली को लॉक कर देते हैं। ऐसे सर हिला के मैथिली को बोल सर रहे लॉक हैं कर आप। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। काहे इतनी चिंता में थे? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ये बधाई। ये सर मैं सर चिंता में इसलिए चाहता हूँ सर, ये सर छोटा नागपुरी रीजन भी है, वो आपका बेगूसराय की तरफ, मुझे लगा उधर नागपुरी का बिल्कुल भी- सही कहा आपने। तिरहुता लिपि अथवा मिथिलाक्षर का प्रयोग लोग उत्तर बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्र की मैथिली भाषा को लिखने के लिए करते हैं। करते हैं। इसे मैथिली लिपि भी कहा जाता है। अधिकांश मिथिला क्षेत्र के लोगों ने मैथिली लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। कर दिया है। आ गया है भाई साहब 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। जी सर। बहुत संभल कर खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। एक लाइफलाइन चलेगी, 3 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये संरचना जिसमें हैंगिंग रेस्टोरेंट भी है, किस राजधानी शहर में स्थित है? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। जी सर। आपको बताना है कि इन विच स्टेट कैपिटल विल यू फाइंड दिस स्ट्रक्चर विच ऑल्सो हैज अ हैंगिंग रेस्टोरेंट। छवि दिखाया जाए। कब भाई साहब देख लिए? देख लिया सर। ऑलराइट, विकल्प रखता हूं आपके सामने, जी सर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए
दिसपुर, बी कोलकाता, सी हैदराबाद या डी अगरतला? सर बी कोलकाता, विश्व बांग्ला। बी बी कोलकाता लॉक कर दिया सर। तुरंत उत्तर दिया आप। जी सर। कोलकाता बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दीजिए। वाह भाई साहब, क्या बात है, जीत गए आप 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। विश्वा बांग्ला गेट विश्व बांग्ला गेट बोलते हैं। या कोलकाता गेट इज मेड विद 2 आर्चेस दैट क्रिस क्रॉस ईच अदर। देखा आपने, इधर से इधर से दोनों तरफ जा रहे हैं। द हैंगिंग रेस्टोरेंट एट द गेट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। वहां से कभी गए आप क्या उधर? नहीं सर, मतलब रेस्टोरेंट में सर घुसने का सर मौका नहीं मिला सर। मौका सर नहीं बहुत मिला। महंगा, थोड़ा सा महंगा रेस्टोरेंट है। यहाँ से जितनी धनराशि आप जीतिएगा, पत्नी जी को लेकर के जाइएगा। वही मैं बोलने वाला था सर। एक बार सर पत्नी जी को लेकर चलते हुए। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया। ₹3,20,000 रुपए। धन्यवाद। अनुज कुमार जी, ये निश्चित हो गया है कि आज आप 3,20,000 रुपए ले जाएंगे। ऑलराइट अनुज जी, अब आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, यदि गलत भी हो गया तो कुछ खोएंगे नहीं। 3,20 आप निश्चित रूप से ले जा रहे हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगातार 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? Who is the first and only Indian player to compete in 7 consecutive Olympic Games? A. महेश भूपति, B. ध्यानचंद, C. मिल्खा सिंह, D. लिएंडर पेस। मिल्खा सिंह जी तो नहीं है, उन्होंने 2 ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। ध्यानचंद ने शायद 5 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, 4 में उन्होंने जीता। ध्यानचंद हो सकते हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति। मिल्खा सिंह नहीं है, ध्यानचंद भी नहीं, फिर लिएंडर पेस। मेरा ध्यान जा रहा है। मिल्खा सिंह जी नहीं है, उन्होंने 2 ही ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। भी चला गया सर। लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, फ्लिप द क्वेश्चन है। आज इस बार कौन सी लेंगे भाई साहब? मेरा सवाल बदलना चाहूंगा, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। मान्यवर, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। किसी एक को गेस कीजिए। आप कह रहे थे क्या? ध्यानचंद मुझे सर लग रहा है कि ध्यानचंद आपको लग रहा था। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये गलत होता, सही है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने 1992 से अब तक लगातार 7 ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने भाग लिया है। ओके, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमारे पास एक सूची थी 11 विषयों की। आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने। क्या चुना था आपने? मैंने सर ज्योग्राफी लिया था। जियोग्राफी। ओके, कंप्यूटर महाशय, ज्योग्राफी के आधार पर अनुज कुमार जी के सामने अगला फ्लिप द क्वेश्चन पेश कर दीजिए। खैबर दर्रा इनमें से किन 2 देशों को जोड़ता है? जोड़ता है। Which of these 2 countries are connected by the Khyber Pass? ऑप्शन सुनिए। A. अफगानिस्तान, इंडिया, B. पाकिस्तान, ईरान, C. ईरान, अफगानिस्तान, D. पाकिस्तान, अफगानिस्तान। खैबर दर्रा, खैबर पास। भारत अफगानिस्तान तो नहीं, भारत ईरान, पाकिस्तान ईरान, ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत
अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा लगती है, पाकिस्तान ईरान और ईरान अफगानिस्तान। सर पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्या करेंगे? अफगानिस्तान भारत नहीं है, पाकिस्तान ईरान भी नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सर जा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लॉक कर दें? लॉक कर दे सर पाकिस्तान अफगानिस्तान। सोच समझ करके कह रहे हैं डी पाकिस्तान अफगानिस्तान। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। आपने कहा था कि ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। नहीं सर, ये सब भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करते। ओके, 6:40 जीत गए आप। वेल प्लेड अनुज भाई साहब। धन्यवाद सर। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के बीच स्थित एक मशहूर ऐतिहासिक दर्रा है। ये काबुल को पेशावर से जोड़ता है। हाँ सर, काबुल। इसी रास्ते से उत्तर पश्चिम की ओर से भारतीय उपमहाद्वीप पर अनेक आक्रमण हुए भी हुए हैं। ओके, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के सारथी बने थे? आपको एक हम वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखने के बाद आपको बताना है ये कौन है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के सारथी बने थे। ए शल्य, बी शकुनी, सी अधीरथ, डी विकर्ण। शकुनी नहीं है, शल्य नहीं है, अधीरथ या विकर्ण में से कोई एक होगा। दो सारथी बहुत चर्चित थे उस वक्त के, बहुत, एक भगवान कृष्ण और एक अधीरथ शायद कर्ण के सारथी बने थे। सर थोड़ा पानी पी लो। बिल्कुल, इसीलिए रखा गया है आपके लिए। सर रिक्स नहीं लूंगा सर, लाइफ लाइन लूंगा। लाइफ लाइन लेंगे, कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं अनुज जी, इसको अंकित कर दीजिए। और अर्चना जी आपकी बारी आ गई है और सहायक के रूप में इनकी भलाई कीजिए अनुज कुमार जी की। अर्चना जी, एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मैं। वीडियो देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न रखूंगा। तो कैन वी शो द वीडियो टू अर्चना जी प्लीज, जो हमारी एक्सपर्ट है। अर्चना जी, ये देखा आपने, ये वीडियो देख लिया। अब आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूं। ये कौन है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के सारथी बने थे? 60 सेकंड मिलेंगे जैसा कि आप जानते हैं। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शल्य, बी शकुनी, सी अधीरथ या डी विकर्ण। हाँ, ये इसका आंसर है शल्य। शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे और वो पांडवों से मिलने आ रहे थे, पर दुर्योधन ने उनका अतिथि सत्कार किया और एक तरह से उन्होंने वर दिया, तो वो दुर्योधन ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। पर उन्हें जब कर्ण का सारथी बनाया गया तो उन्होंने कर्ण का मनोबल भंग करने की चेष्टा की थी। तो पांडवों के मन से तो पांडवों के साथ ही थे, और बाकी अधीरथ कर्ण के फॉस्टर फादर थे। विकर्ण वाज द ओनली कौरव जिन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। तो आंसर शल्य। शल्य को सर लॉक कर दीजिए। शल्य ए पे ताला लगाया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने अर्चना जी। कितना ज्ञान है इनको, पता चल रहा है आपको। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दे रहे हैं आपको अर्चना जी, बहुत बहुत बधाई आपको अनुज कुमार जी। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने अब आने वाला है जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। जी सर। एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न अनुज कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जापान के बुद्ध संघ ने गृद्धकूट पर्वत की चोटी पर एक विशाल शांति स्तूप का निर्माण मगध के किस पूर्व राजधानी के पास करवाया है? मगध के पूर्व राजधानी। हाँ जी। The Buddha Sangha of Japan has built a huge Shanti Stupa, or Shanti Stupa as they say in English, on the top of the Gridhakut mountain near which former Magad capital. समझ लिया? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए राजगीर, बी वैशाली, सी गया, डी पाटलिपुत्र। शांति स्तूप का निर्माण करवाया है राजधानी के पास। गया में तो सर शांति स्तूप नहीं है। गया में गया हूँ, बोध गया में गया हूँ जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पाटलिपुत्र में भी नहीं है, वैशाली में भी नहीं, राजगीर में है। राजगीर में गिद्धकूट पर्वत है और शांति स्तूप भी है। राजगीर मगध की पूर्व राजधानी भी थी मौर्य वंश के काल में। मौर्य वंश के सर राजगीर ए लॉक कर सकते हैं। क्या लगा दें? राजगीर ए सर लॉक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट हैं आप एकदम? जी सर। ए राजगीर। कंप्यूटर महाशय ताला लगा दीजिए। $25 लाख रुपए आप जीत गए भाई साहब। अद्भुत खेल रहे हैं आप अनुज भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ऐसा माना जाता है कि बिहार के राजगीर में स्थित गृद्धकूटा पर्वत पर गौतम बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। उपदेश दिए हैं सर। और मैं सर जापान गया के भी हूँ सर। हाँ बुद्ध संघ जो है ने इसकी चोटी पर एक विशाल शांति स्तूप का निर्माण करवाया है। जापान में जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म के बहुत बुद्धिज्म जो अनुयायी है हैं। वो बहुत प्रबल है वहाँ हाँ, पर। हाँ सर बहुत सारे अनुयायी हैं और वहाँ से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सब बोध गया आते हैं सर। बुद्ध आते हैं जी। बहुत बहुत बधाई आपको अनुज कुमार जी। वाह, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। धन्यवाद सर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 50 लाख रुपयों का अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात खनिज कौन सा है? मिनरल्स। What is the oldest known mineral on Earth? A. Pyrite. B. Quartz. C. Vanadium. D. Zircon. पाइराइट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज कहीं शायद मैंने पढ़ा है। जिरकॉन, वेनेडियम, क्वार्ट्ज। ज्यादा कुछ सर समझ में नहीं आ रहा सर। लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन करेंगे, ओके। जी सर। कबीर जी, ये जो आखिरी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल, इसको अंकित कर दीजिए। अनुज जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। प्रणब काका हैं, देबू हैं, रंजीत हैं, वीरेंद्र भैया हैं, विकास हैं। किनसे बात करेंगे आप? प्रणब कुमार बाला काका, उनके संग जाना चाहूँगा। प्रणब काका। बिल्कुल। प्रणब काका को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल करेंगे अनुज कुमार जी। और अनुज जी, उनसे बात कौन है ये भाई साहब? ये हमारा सर क्लासमेट है, ITI में क्लासमेट थे। इनका एज थोड़ा ज्यादा था, हम लोग में सबसे ज्यादा इन्हीं का एज था कॉलेज में, इसलिए हम लोग इनको काका बोलते थे प्यार से। काका बोलते हैं, अच्छा। जानकारी होगी इनके पास, उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं। प्रणब काका, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं।
कौन बनेगा करोड़पति से? अवश्य सर। भाई साहब, अनुज कुमार महतो हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तैयार हो जाइए। अगली आवाज अनुज की। अनुज, आपका समय शुरू होता है। अच्छा बाला, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नोन मिनरल्स ऑन अर्थ? ओल्डेस्ट सबसे पुरानो জানা মিনারেলস পৃথিবীতে যেটা আমরা জানি সেটা কি? অপশন পড়ব। আচ্ছা, প্রথম কি বলছি? পাইরাইট, বি কোয়ারেজ, कैसा कोरेज? Quartz. क्वार्ट्ज, सी वैनेडियम, वैनेडियम। अच्छा वैनेडियम, वैनेडियम। हाँ वैनेडियम, और डी जिरकॉन। पाइराइट, क्वार्ट्ज, वैनेडियम, जिरकॉन, ओल्डेस्ट नोन मिनरल्स ऑन अर्थ। मिनरल्स। गैस वक्त मत कीजिएगा। नहीं सर, गेस नहीं करूंगा सर। 25 लाख बस रुपए सर, खत्म समझ करना जाइए चाहूंगा। आपके। क्विट। क्विट करेंगे आप? बिल्कुल सर, ओके। खत्म करना चाहूंगा। ये आपका अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय सर। कंप्यूटर महाशय, अनुज कुमार महतो आगे खेल नहीं खेलना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उनको। ये गेम क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं हम आपको। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको अनुज, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे इसी वक्त। ये आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे, 25 लाख भर दिया है। 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में भर्ती हो गए। बहुत खुश हूँ सर, मेरी माँ सुनेगी तो सर बहुत खुश होगी। माता जी देख रही होंगी इसको, वो बोले तो बहुत क्या है खुश सब, होगी। इतना पैसा कहाँ मिलेगा? 25 लाख रुपए मिल गया इनको, आपके सुपुत्र को। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। जी सर। या तो आप गैस कीजिए या हम बता दें। गैस सर कीजिए। गेस सर करना चाहूंगा सर। हाँ, गैस कीजिए। ये सर बी ऑप्शन, क्वार्ट्ज। बी क्वार्ट्ज पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत होता। सही उत्तर है जिरकॉन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स से प्राप्त मिनरल जिरकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 4.4 बिलियन ईयर ओल्ड। साल पहले का है। जिरकॉन सही उत्तर होता। ऑलराइट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। आइए। देवी सदमा, अद्भुत खेल खेला है अनुज कुमार ने। बहुत बहुत बधाई उनको। ऑलराइट, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न वहां आने वाला है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे अधिक से शुरू करते हुए इन महीनों को उनके दिनों की संख्या के अनुसार ज्यादा से कम की ओर रखें, यानी कि जिस महीने में सबसे अधिक दिन है वो पहले आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट, अरेंज दीज मंथ्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ डेज दे हैव। समझ गए प्रश्न को? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ऑप्शंस रखता हूं। ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। A February 2019, B February 2020, C May 2020, D April 2019. February 2019, February 2020, May 2020, April 2019। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो सी मई 2020, जिसमें 31 दिन थे। फिर आता है डी अप्रैल 2019, 30 दिन। फिर आता है बी फरवरी 2020, 29 दिन। और अंत में ए फरवरी 2019, 28 दिन। लीप ईयर में 28 और 29 का फर्क पड़ जाता है। सी डी बी ए, यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए। केवल एक, किरण वाजपेयी।
बहुत ज्यादा। आइए बैठिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सपने हैं मुझे भविष्य के बारे में कोई ना कोई चेतावनी देती है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। मुझे ऐसा रात में एक सपना आया कि कोई एक महिला आई है और मेरे सीने पे हाथ रखवा के उन्होंने बोला कि देखो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रही। जब सुबह उठ के मैंने उसको चेक किया तो मुझे एक लंप था। उस लंप को जब मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला कि ये कैंसर का लंप है और तुरंत दिल्ली जाके हमने इसको ऑपरेट कराया। एक बार लगा पता नहीं आगे जिंदगी है कि नहीं, लेकिन दूसरे ही पल मुझे लगा कि मेरी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। मेरा नाम किरण वाजपेयी है, मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश, और मेरी उम्र 58 साल है। एज ए प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैं ज्योतिर्विज्ञान विषय को पढ़ाती हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारी वैदिक विधाएं हैं उनका जो रूप है, वास्तविक रूप है, वो लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं अमिताभ बच्चन जी की फैन नहीं हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। कोई बात नहीं, होता है कई बार भाई। जब मैंने बचपन में उनकी मूवी देखी थी मजबूर, तो मैंने आके अपनी माँ से बोला था कि माँ मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है तो मैं इनको अपना बड़ा भाई बना लूं क्या। तो मैंने क्या किया कि जब राखी आई तो मैंने उनको एक एनवेलप में राखियां रख के और एक लेटर लिख के और भेज दिया था और सिर्फ ये लिखा था अमिताभ बच्चन बम्बई। मैं अब केबीसी में आ रही हूँ, मैं अंदर से बहुत 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 खुश हूँ और मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किरण जी, भावुक कर दिया आपने हमें। मैं और मैं जी आज भी मैं आपके लिए एक राखी लेके आई ओहो, हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 40 सालों का ये इंतजार था जो आज खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसे लूंगा बात। आपके लेटर मुझे मिलते हैं। जी जी, मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, और आपने हमें अपने भाई का दर्जा दिया हुआ है, आपको मैं अपनी बहन मानता हूँ। स्वास्थ्य कैसा है अब आपका किरण जी? स्वास्थ्य तो अब ठीक है, क्योंकि 2 साल बहुत स्ट्रगल था, पर अब ठीक है। लेकिन जब मेरे सारे बाल चले गए थे जी, वो समय मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे और मेरी जो सास हैं उन्होंने मेरे बाल देख के ही मुझे पसंद किया था। ओह ओके। लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, और आमतौर पर देखा गया है बाल फिर उग जाते हैं और फिर से एक बार लंबे हो जाएंगे, पूरी संभावना है मुझे। ओके, आज कंपेनियन के रूप में आए इनके पतिदेव। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर वाजपेयी है, मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा सौभाग्य कि मैं अपनी पत्नी की वजह से आपसे मिल पाया। सर आपके बहुत बड़े फैन हैं, जब इनका इतना बड़ा बड़ा बाल। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किरण जी, बहुत सारी बातें हो गई, खेल खेला जाए। सारे नियम तो आपको मालूम है। इसी के साथ देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न किरण जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 रुपए इसका मूल्य है। इनमें से कौन सा जानवर स्ट्रोक जीव किसी भी पश्चिमी राशि चिन्ह का प्रतीक नहीं है? Which of these animals or living beings does not serve as a symbol for any of the Western zodiac signs? Option सुनिए। A, dog, B, scorpion, C, fish, D, crab, कुत्ता, बिच्छू, मछली या केकड़ा। एक कुत्ता। कुत्ता जी श्योर है? श्योर। ए पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। 1000 जीत गए आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपके सामने किरण जी। इनमें से किस ऐप का उपयोग कैब यानी कि टैक्सी बुक करने के लिए नहीं किया जाता है? Which of the following apps cannot be used
to book a cab? A. Uber. B. Ola. C. Spotify. D. Meru. सी स्पॉटिफाई। C. Spotify. लगा दें? जी। आपको बोलना पड़ेगा लॉक इट। लॉक सी स्पॉटिफाई। C को लॉक कीजिए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। भारत में विभिन्न पीडब्ल्यूडी प्राधिकरण इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करती है? पीडब्ल्यूडी अथॉरिटीज इन इंडिया परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? A. Constructing railway coaches. B. Constructing roads. C. Building warships. या D. Manufacturing fertilizers. रेल के डिब्बों का निर्माण, सड़क निर्माण, युद्ध पोत का निर्माण या उर्वरक का निर्माण? ऑप्शन बी सड़क निर्माण। सड़क निर्माण भी कह रही हैं, ताला लगा दीजिए। ये भी सही जवाब है आपका, बहुत बधाई। अब आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य है किरण जी। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न। सरदार सरोवर, हीराकुद और मसानजोर, ये सब इनमें से क्या हैं? सरदार सरोवर, हीराकुद एंड मसानजोर are types of what? A. Dams. B. Watchtowers. C. Sports stadiums. या D. Oil refineries. ये बांध है, घंटाघर है, स्टेडियम है, खेल के स्टेडियम, या तेल रिफाइनरीज है? ये ए है, ए लग रहा है मुझे। ए बांध। बांध, डैम। डैम्स। ताला लगा दें? ताला लगाइए। ए डैम्स यानी कि बांध पे ताला लगा दीजिए, बांध दीजिए, इसको बिल्कुल सही जवाब है आपका। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा किरण जी। इनमें से किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? नॉट गिवन। In which of the following categories is a Nobel Prize not awarded? A. Literature. B. Chemistry. C. Physics. D. Geology. डी भूविज्ञान। हिंदी में कह रहा था मैं आपको, साहित्य है, रसायन विज्ञान है, भौतिकी है या भूविज्ञान? आप भूविज्ञान के साथ जाएंगे। जी। ताला लगा दें? जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है किरण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं 10। हाँ जी जी, आपको कह रही थी। मैं आपको भाई जी बोलूं अभी? बिल्कुल। और मैं यहाँ आने से पहले जो एक बात सोच रही थी उस पर 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी, जी जी जरूर। जो बाबूजी की हैं। मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका लेकिन हाला। वहां बैठी थी मैं। जी जी। मदिरालय में कब से बैठा, पी न सका लेकिन हाला। यत्न सहित भरता हूँ किंतु कोई उलट देता प्याला। वाह। मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में। मानव बल के आगे निर्बल भाग्य सुना विद्यालय में। भाग्य प्रबल है मानव निर्बल, पाठ पढ़ाती मधुशाला। मधुशाला, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जमाने के ऐसे विचार जो कि आज भी प्रबल हैं, ये कवि जो है वही सोच सकता है जो भविष्य के बारे में सोचता है, हर एक परिस्थिति के बारे में सोचता है। कम से कम 100 पब्लिकेशंस उसके हो चुके हैं, रीपब्लिकेशंस मधुशाला के, और आज भी लोग उसे याद रखते हैं। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं किरण जी। आ रहा है छठा प्रश्न और ये है 20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और 60 सेकंड मिलेंगे प्रति प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दक्षिण भारत में स्थित इस स्थान को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस प्लेस लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। आपको एक हम वीडियो दिखाएंगे यहाँ पर और आपको बताना है कि ये स्थित को पहचानिए।
देख लिया? जी। ए महाबलीपुरम, बी तिरुवनंतपुरम, सी कन्याकुमारी या डी पुडुचेरी? भाई जी लॉक सी कन्याकुमारी। श्योर है? जी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है 40,000 इसका। किरण जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सांवरिया फिल्म के इस गाने के गायक कौन है? पता नहीं आप फिल्में वगैरह देखते हैं या नहीं, गाने वगैरह तो सुनती होंगी कभी ना कभी। हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म सांवरिया? गाना सुनाया जाए। बहुत सुंदर गाना। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, पहचानिए सांवरिया फिल्म के इस गाने के गायक कौन है? ए शान, बी सोनू निगम, सी मोहित चौहान या डी अभिजीत भट्टाचार्य? हाँ भाई जी ऑप्शन ए शान। श्योर है? हाँ ताला लगा दें। जी। ए शान पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने। और किरण जी, आगे चलते हैं खेल में। यह है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। खेल से संबंधित इनमें से किस हस्ती की आत्मकथा का शीर्षक गोल्डन गर्ल है? गोल्डन गर्ल is the title of the autobiography of which of these sports personalities? Golden Girl. A. Saina Nehwal. B. Mary Kom. C. P.T. Usha. D. Mithali Raj. Saina Nehwal, मैरी कॉम भी Mary नहीं है। Kom, P.T. Usha, Mithali Raj. मिताली राज तो क्रिकेट की है और ये गोल्डन भाई जी लॉक ऑप्शन सी पीटी उषा। श्योर है? जी श्योर। पीटी उषा। पीटी उषा। सी पीटी उषा। ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। पीटी उषा 1987 में प्रकाशित गोल्डन गर्ल ट्रैक क्वीन के जीवन का अनुसरण करवाती हैं, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस, उड़न परी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। ऑलराइट किरण जी, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म स्थान चौंधी वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? Rani Ahilyabai Holkar's birthplace, Chaundi, is located in which present-day state? All right? Options: A. Madhya Pradesh. B. Gujarat. C. Maharashtra. D. Chhattisgarh. गुजरात तो नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, ये 25 सेकंड रह गए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से कुछ है। आई थिंक इट्स महाराष्ट्र सी। You going with Maharashtra C? 14 सेकंड। महाराष्ट्र सी के तरफ ही जा रहा है मेरा ध्यान। 7 सेकंड, जल्दी बोलिए, क्या करना चाहेंगे? लाइफ लाइन। शांत हो जाएं, चल पड़िए। 3 सेकंड रह गए हैं किरण जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, कौन सी लेंगी? मैं 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। 2 गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। सी महाराष्ट्र पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। किरण जी, आप
सही तरफ जा रही थी, लेकिन अंत में आपने लाइफलाइन लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सही किया आपने। डाउट हो ना कभी कभी मन में, तो लाइफलाइन ले लेनी चाहिए, कोई बात नहीं। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 चौंधी गांव में हुआ था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। ऑलराइट, शॉल चाहिए था। बहुत ठंड बहुत है। कैन वी गेट अ शॉल फॉर हर प्लीज? या, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। किरण जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं, जी। और बढ़ाने के लिए आपको बता दें, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर में नजर आ रहे फूल का नाम किस हिंदू देवी या देवता के नाम पर है? द फ्लावर शोन इन दिस पिक्चर इज नेम्ड आफ्टर विच डेटी? ये रहा वो फूल। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने किरण जी। ये रहे ऑप्शंस। ए लॉर्ड ब्रह्मा, बी गॉडेस लक्ष्मी, सी लॉर्ड विष्णु, या डी गॉडेस सरस्वती। भगवान ब्रह्मा, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, देवी सरस्वती। ए और बी विष्णु। भाई जी, लॉक ए, ये ब्रह्म कमल होना चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ओ। जाएंगे उसके साथ? जी। भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्म ए पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बधाई, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। एक चेक आ गया आपके नाम किरण जी, 3,20,000 रुपए का। $3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओह, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पुराना गणराज्य कौन सा है? Which is the oldest republic of the African continent? A. Sierra Leone, B. Central African Republic, C. Egypt, D. Liberia. सबसे पुराना गणराज्य। मुझे ए लग रहा है, ए सियरा लियोन। इजिप्ट भी बहुत पुराना है। इजिप्ट गणराज्य था कि नहीं था? लाइफलाइन ले लेते। लाइफलाइन लेंगे आप? हाँ। ऑलराइट। 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। वीडियो कॉल करनी है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, अंकित कर दीजिए इसे। किरण जी, आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। ये रहे वो नाम। मैं गुड्डा से बात करूँ। गुड्डा? गुड्डा जी से बात करेंगे। गुड्डा जी को फोन लगाया जाए। ये वीडियो कॉल होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इनके पास सही उत्तर होगा। कौन है गुड्डा जी? ये बेटे हैं हमारे। आपके बेटे हैं? ओह, अभी जो हमने वीडियो में देखा था उन्हें। हाँ। पानी पी रहे थे बोतल से। गुड्डा जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी माताश्री हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आपसे मदद मांग रही हैं। ओके सर। 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना है आपको। जी सर। ऑलराइट। अगली आवाज किरण जी की। किरण, आपका समय शुरू होता है। आप Which is the oldest republic of the African continent? Which is the oldest republic of the African continent? Sierra Leone, A. Sierra Leone,
बी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सी इजिप्ट और डी लाइबेरिया। ए सियरा लियोन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इजिप्ट और लाइबेरिया। विच इज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? लाइबेरिया, मेरे को लाइबेरिया लग रहा है। श्योर? लाइबेरिया लग रहा है, क्वाइट श्योर। समय समाप्त हो गया, कह रहे हैं क्वाइट श्योर लाइबेरिया। क्या करेंगे? सर डी लाइब्रेरिया। जाएंगे आप पुत्र के साथ? जी विश्वास है आपको उन पर? जी जी। डी लाइबेरिया पे ताला लगाया जाए। राइट आंसर। वेल प्लेड गुड्डा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। 1847 में लाइबेरिया को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था और वो अफ्रीका का एकमात्र ब्लैक स्टेट है जो कभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं रहा। लाइबेरिया। ऑलराइट, 640 जीत लें आपने। जी। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। किरण वाजपेयी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विश्व का पहला नियमित राशिफल स्तंभ 1930 में किस अखबार में प्रकाशित हुआ था? The world's first regular newspaper horoscope column was published in 1930 in which newspaper? Option सुनिए। A, The Sunday Times, B, The Sunday Telegraph, C, Sunday Express, D, Sunday Mirror। सारे ही संडे आ गए। मेरे को संडे का तो दिमाग था, लेकिन इसमें तो सारे संडे हैं। संडे, संडे एक्सप्रेस, संडे एक्सप्रेस और संडे टाइम्स। कंफ्यूजन हो रहा है दो में, क्योंकि ये संडे तो था, लेकिन ये संडे टाइम्स और संडे एक्सप्रेस में से कोई एक था। संडे टाइम्स, संडे टाइम्स। लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन। दो बची हुई हैं, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। अंकित कर दीजिए इसे। तो ये प्रश्न बदल जाएगा, एक नया आएगा आपके सामने। जाने से पहले इसका उत्तर देना होगा। आप कह रहे हैं संडे टाइम्स, या किसी एक पे उंगली रख दीजिए। संडे मिरर कहते। संडे मिरर, ओके। डी संडे मिरर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये गलत होता, सही उत्तर है संडे एक्सप्रेस। ऑलराइट किरण जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे और जो हमने आपको लिस्ट दी थी कि आप एक विषय को चुनिए, ये वो लिस्ट है। कौन सा विषय चुना? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट, ऑलराइट। तो ग्वालियर और मध्य प्रदेश के आधार पर ये फ्लिप द क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर महाशय, माई सिटी माई स्टेट ग्वालियर मध्य प्रदेश के आधार पर अगला प्रश्न किरण वाजपेयी जी के लिए हमारे सामने रख दिया जाए। इनमें से किस खेल के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जबलपुर में हुई थी? Which of these games is commonly believed to have originated in Jabalpur? ऑप्शन सुनिए। A, पोलो, B, स्नूकर, C, गोल्फ, D, बैडमिंटन। जबलपुर में मुझे पोलो लग रहा है, पर थोड़ा सा पोलो। लाइफलाइन। लाइफलाइन श्योर नहीं है आप? कंफ्यूजन, श्योर नहीं। ओके। एक ही बची हुई लाइफलाइन है आपकी, यह है आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और अर्चना जी, फिर बारी आ गई आपकी।
अर्चना जी, मैं प्रश्न पढ़ूंगा एक बार फिर, क्योंकि आपने तो सुना हुआ है पहले से ही। इनमें से किस खेल के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जबलपुर में हुई थी? Which of these games commonly believed to have originated in जबलपुर? रेडी, 60 सेकंड मिलेंगे जैसा कि आप जानती हैं। ए पोलो, बी स्नूकर, सी गोल्फ, डी बैडमिंटन। किरण जी, इसका उत्तर है स्नूकर। तो उनका एग्जिस्टिंग गेम पूल होता था, वो मॉडिफाई होके ब्रिटिश ऑफिसर्स ने आई थिंक 1870s 1880s ऐसे में कुछ स्नूकर हुआ था। वैसे पोलो भी इंडिया का ही पुराना गेम है। जो मॉडर्न फॉर्म है वो मणिपुर पुलू वर्ड से डिराइव्ड है। बैडमिंटन पूना में शायद स्टार्ट हुआ था, जो मॉडर्न फॉर्म है, बट ये स्नूकर है। लॉक कर दीजिए, 20 स्नूकर। 20 स्नूकर को ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। Yes, you're absolutely right. Thank you so much, अर्चना जी। थैंक यू सो मच। नहीं, ये खास इंडियन से एसोसिएटेड गेम्स हैं। जी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने। किरण जी, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। किरण बाजपेयी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कॉलेज भारत में महिलाओं के लिए स्थापित होने वाला सबसे पहला कॉलेज था? Which of these colleges was the first college for women to be established in India? A. Ethiraj College for Women in Madras. B. Bethune College, Calcutta. C. Queen Mary's College, Madras. Or is it D. Indraprastha College, Delhi? भाई जी, लॉक बी, बैथ्यू कॉलेज कोलकाता। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। बिना झिझक आपने बोल दिया। बेथुन कॉलेज, कलकत्ता। बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer. Well played. Well done, किरण जी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 1878 में बेथुन स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए कादम्बिनी गांगुली बासु नाम की पहली छात्र को भेजा। जब उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बेथुन स्कूल में उनके लिए कॉलेज की कक्षाओं की व्यवस्था की गई ताकि वो FA परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई कर सकें। इस तरह बेथुन कॉलेज की शुरुआत थी। बहुत सुंदर ज्ञान आपका किरण जी, वाह क्या बात है। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये जी, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 25 लाख रुपए की विजेता हो गई हैं आप। और अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। ऑल द बेस्ट यू किरण जी। 14th question for 50 lakh rupees. On your screen, here it comes. इनमें से कौन सी जोड़ी अंतरिक्ष में जाने वाले समरूप जुड़वां भाइयों की एकमात्र जोड़ी है जो नासा के ट्विन्स स्टडी प्रोग्राम का भी हिस्सा थे? Which of these is the only pair of identical twins to have traveled to space who were also part of NASA's Twins Study Program? A. Andrew and Joseph Allen. B. Dale and Guy Gardner. C. Scott and Mark Kelly. D. Yuri and Roman Romanenko. मैंने सिर्फ पढ़ा है। भाई जी, ऑप्शन सी, स्कॉट और मार्क कैली। Sure?
श्योर फाइनल उत्तर? फाइनल स्कॉट और मार्क कैली। ताला लगा दिया जाए? जी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी सी पे ताला लगाइए। आप अद्भुत हैं, ये बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। माय गुडनेस, क्या बात है किरण जी, क्या बात है, वाह। इतना मुश्किल प्रश्न कैसे आपको ज्ञान हुआ? आपने कहा कि आपने कहीं पढ़ा था हाँ, इसको। मैंने पढ़ा था। वाह। ऑलराइट किरण जी, 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ईरा रेमसन के साथ सैकरिन नामक कृत्रिम स्वीटनर का आविष्कार किसने किया था? Along with Ira Remsen, who discovered the artificial sweetener saccharin? Options: A. Konstantin Fahlberg, B. Wallace Carothers, C. Josiah Willard Gibbs, D. Thomas Martin Lowry. फेलबर्ग। ध्यान रहे कि ये 1 करोड़ रुपए का प्रश्न, बहुत मैंने ही सोच इसको समझ कर पढ़ा आपको है, खेलना होगा। मैंने इसको पढ़ा है। निश्चित मालूम है तो ही खेलने की मैं सलाह दूंगा। आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। फेलबर्ग, मैंने इसको पढ़ा है। फेलबर्ग, कॉन्स्टेंटिन फेलबर्ग, कॉन्स्टेंटिन फेलबर्ग, आई थिंक। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। इट्स ऑप्शन ए, फेलबर्ग। अंतिम निर्णय आपका? आपको कहना पड़ेगा कि इसे लॉक किया जाए। जब तक आप नहीं कहेंगे हम उसे ताला नहीं लगाएंगे। अभी आप केवल हमसे पूछ रही हैं। मैंने इसको पढ़ा है भाई जी। ऑप्शन ए है ये, फेलबर्ग। लॉरी तो नहीं है, थॉमस लॉरी तो नहीं है। थॉमस लॉरी ने तो कुछ और का वो किया था, और गिब्स भी नहीं है। भाई जी है तो ऑप्शन ए, इट्स फेलबर्ग। फेलबर्ग। इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है किरण, जैसे कि आप जानते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है आपको। ये भी साथ में सोच लीजिए कि 50 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। चलिए मैं क्विट करती हूँ। क्विट करेंगे आप? जी। निर्णय ले लिया आपने? ओके। कबीर महाशय किरण वाजपेयी जी आगे नहीं खेलना चाह रही हैं, वो क्विट करेंगी। 50 लाख रुपए आपने जीते हैं किरण जी। अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको।
वेल प्लेड, रियली। बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर आप खेली हैं। ये 50 लाख रुपए आपके जीवन में जो अभी आए हैं, उनको मैं इस मोबाइल ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में भर्ती करवा देता हूँ। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 50, 1 2 3 4 5 6 50 लाख रुपीस ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट तुरंत, अभी के अभी। वेल डन किरण जी, वेल प्लेड, क्या बात। ओके, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमारे दर्शकों के लिए, वो भी सब खेल रहे हैं। किसी एक पर उंगली रखिए। ए पे कमिटी महाशय, प्लीज लॉक ए, कॉन्स्टेंटीन फालबर्ग। सही है। This would have been the right answer. Oh, Konstantin Fahlberg is the right answer. अगर आपके मन में था इतना तो आपको बोलना चाहिए था लॉक इट, लेकिन आप सोच रही थी कि सही है या नहीं है। कॉन्स्टेंटीन फालबर्ग एक रूसी केमिस्ट थे। वे ईरा रेमसन के साथ जॉन्स हॉप्किंस जो यूनिवर्सिटी है में काम करते थे। एक दिन कुछ प्रयोग करते समय वे एक ब्रेड रोल खा रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके हाथों पर लगे किसी पदार्थ से ब्रेड जो है वो मीठा हो गया था। मैंने पढ़ा था। फालबर्ग और रेमसन ने 1879 में सैकरिन की खोज की। आप कह रही थी बार बार कि आपने पढ़ा हुआ है, कंफर्म था मुझे, लेकिन लॉक करने के लिए आपने नहीं कहा। बट नेवर माइंड किरण जी, आपका जीवन जो है वो सुखमय हो। जिन जिन लोगों के जीवन को आप सुखमय बना रही हैं अपनी ज्ञान से, वो सब सफल हो। ऑलराइट, ओके। ओहो, खेल की समाप्ति हो गई है। हूटर बज गया है किरण जी, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से खेली आप। तो तालियों के साथ आपका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, भाई बनाया आपने हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जाने से पहले आप सभी को हम अपनी तरफ से, केबीसी की तरफ से और अपनी तरफ से मकर संक्रांति और पोंगल की अनेक अनेक शुभकामनाएं भेजते हैं और देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, मास्क पहने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। Bad luck. But thank you for being with us.